बड़ा सवाल यह है, क्या कांग्रेस की मांगे सहयोगियों के लिए गैर जरूरी है? यह आज का बड़ा सवाल है। और शहजाद पूनावाला मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। सत्य प्रकाश मिश्रा हैं, एनडीए से जेडीयू के प्रवक्ता हैं। विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के, उनका अभिनंदन है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। आनंद दुबे जी हैं मेरे साथ, शिवसेना के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ तहसीन पूनावाला है, उनका अभिनंदन है। तहसीन, शुरुआत में आपसे करता हूं, आपने यानी कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई, या फिर कहें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाई, लेकिन आपसे दूरी बनाई, आपका कोई मंत्रीमान नहीं बन पाया क्योंकि आप लोगों ने डिमांड ज्यादा रख दी। और शिवसेना दूसरी तरफ कह रही है कि मुख्यमंत्री या तो हमारा ही होगा, नाना पटोला कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे। ये चल क्या रहा है? अमित जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। 2 या 3 चीज मैं कहना चाहता हूँ। जहां तक सवाल जम्मू और कश्मीर की यूनियन टेरिटरी का है, वहां पे इंडिया अलायंस ने सरकार बनाया है। इंडिया अलायंस में कांग्रेस बाहर से सपोर्ट दे रही है, लेकिन ये पूरी तरह से मानता हूँ कि कहीं ना कहीं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कांग्रेस को देना चाहिए था। एक अलायंस में एक एक बड़ा दिल रखना जरूरी होता है। तो मैं ये मानता हूं कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कांग्रेस को देना जरूरी था, और वह देना भी चाहिए था। और मात्र कांग्रेस ही एक नेशनल पार्टी है जो जम्मू और कश्मीर के बीच में ब्रिज कर सकती है और ब्रिज ला सकती है, तो ये जरूरी भी था। तो मैं उम्मीद कर रहा था कि ये मिल जाए, बट ठीक है, अब जो भी फैसला उमर साहब का, उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन देखिए, जम्मू और कश्मीर में उमर साहब की पार्टी एक बड़ी पार्टी है, तो उसको हमको मानना पड़ेगा। लेकिन महाराष्ट्र में मैं हैरान हूं, मैं वाकई हैरान हूं संजय राउत जी के स्टेटमेंट सुन के, शिवसेना के स्टेटमेंट सुनते। मतलब ये वो पॉलिटिकल पार्टी है शिवसेना, जिनका नाम चला गया, जिनका सिंबल चला गया, जिनके विधायक माननीय उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री थे, तब पुलिस उनके विधायकों को एस्कॉर्ट करते दूसरे राज्य में ले गए। अच्छा, मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, आज जब शिवसेना उद्धव ठाकरे जी को जो एमपीज मिले लोकसभा चुनाव के अंदर, वो किसके वोट में मिले? कांग्रेस के कोर वोटर्स ने उनको वोट दिया है। हमारे मुसलमान भाइयों ने उनको वोट दिया है, मुसलमान बहनों ने उनको वोट दिया है। वरना जो उनका कोर मराठी मानुस का वोट था, वो तो एकनाथ शिंदे जी के साथ चला गया है। जो हिंदुत्व का वोट था, एकनाथ शिंदे जी और भाजपा के साथ गया, उनको कांग्रेस का वोट दे रहा है। और मैं अमी जी, आज मुसलमान भाई बहनों में कांग्रेस के प्रति, राहुल जी के प्रति एक एक सिंपत्ति है, वो उन पर विश्वास रखते हैं। तो ये जो महाराष्ट्र में वोट मिल रहा है शिवसेना को, एक कांग्रेस का वोट मिल रहा है, तो ये चीज, अच्छा, सबसे बड़ी पार्टी आज भी महाराष्ट्र के लिए विपक्ष के अंदर कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस है, इसको आपको मानना। विदर्भ में सबसे बड़ी पार्टी है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है, मराठवाड़ा में बड़ी पार्टी। शिवसेना उद्धव ठाकरे जी का जो लिमिट है, वो बॉम्बे, मुंबई, थाने में थोड़े रीजन, वहां भी एकनाथ शिंदे, थोड़ा कोंकण में, बाकी वो पार्टी थोड़ी सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे ज्यादा सीट भी कांग्रेस लाएगी, तो मुख्यमंत्री इनका कैसे होगा? और कैसे उद्धव जी को आप डिक्लेयर कर देते हो बिना पूछे? ये इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। जी, मैं रुक करता हूं आनंद दुबे का। आनंद दुबे, ये सिंगल हैंडेडली आप कैसे आह्वान कर रहे हो, इसकी घोषणा कर रहे हो कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे? नाना पटोले कह रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहेंगे? तो उनके कहने का तात्पर्य यही है। अमीश भाई नमस्ते। हाँ अमीश भाई नमस्ते। इस देश में लोकतंत्र है, कोई कुछ भी कह सकता है, सभी को अपनी अपनी आज़ादी है। देखिए, ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी में जो संवाद है, जो समन्वय है, उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी तो बेचैन है ही है, साथ में उनकी बी टीम, सी टीम, डी टीम, वो ज़्यादा बेचैन है, क्योंकि अब सब काम पे लगने हैं। अब चुनाव आ गया है, अब सब बीजेपी के लिए काम करेंगे। तो बीजेपी के लिए कितनी भी टीमें काम करें, हारना उनका तय है। महाविकास आघाड़ी, लेकिन तहसीन पूनावाला कह रहे हैं कि उनका वोट बैंक यानी कांग्रेस का वोट बैंक, जो कोर मुस्लिम वोट बैंक है, उसने आपको वोट दिया। उन्होंने, जिसका राहुल गांधी की तरफ बहुत विश्वास है, उन्होंने वोट दिया और उसकी वजह से आप जीत के आए। आप कैसे भूल सकते हैं वो बात? और आप किस हक से मांग रहे हैं सीएम पद? स्वाभाविक सी बात है कि जब हम एक गठबंधन बन के लड़ते हैं, तो एक दूसरे का वोट मिलता है। कांग्रेस ने हमें वोट दिया, हमने कांग्रेस को वोट दिया। राष्ट्रवादी ने हमें वोट दिया, हमने राष्ट्रवादी को वोट दिया। हमें हिंदू ने वोट दिया, हमें मुसलमान ने वोट दिया। हमें सिख ने वोट दिया, हमें ईसाई ने वोट दिया। जब सब वोट देते हैं, लेकिन आप महाराष्ट्र में तो छोटी पार्टी है ना, तो कोई ये ना, महाराष्ट्र में कांग्रेस की तुलना में तो आप छोटी पॉलिटिकल पार्टी है ना। ये अपनी अपनी सोच हो सकती है। हमें लगता है कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, बाकियों को लगता होगा वो सबसे बड़ी पार्टी। ठीक है, तहसीन पूनावाला, लोकतंत्र की तहसीन पूनावाला, तहसीन पूनावाला देखने नहीं मिलता। ओके, तहसीन पूनावाला गुलाम पसंद है, गुलाम।
तो गुलाम कहां बात करते हैं मालिकों के सामने? किसको आप गुलाम कह रहे हैं? नाना पटोले गुलाम है? भारतीय देखिए, जनता मैं भारतीय एक जनता सेकंड। पार्टी के जो सहयोगी है वो गुलाम है। जी जी, चलिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए तहसीन पूनावाला, और भारतीय गुलाम जनता पार्टी गुलाम के नहीं जो बनना चाहिए। सहयोगी है वो गुलाम है। ओके, तहसीन पूनावाला। नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता पॉलिटिक्स में किसी को भी गुलाम कहना चाहिए। मैं आनंद भाई से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, हालांकि आनंद भाई में हमेशा एक ही पेज पे होते हैं। जहां तक महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस का सवाल है, देखिए, एक तो नाना पटोले जी है, सुशील कुमार शिंदे जी है, पृथ्वीराज चौहान जी, ये पूर्व मुख्यमंत्री है, सुशील कुमार जी और पृथ्वीराज चौहान जी। वो फैसला कर सकते हो, सक्षम लोग हैं, नाना पटोले जी। और देखिए, बार बार कांग्रेस अगर हर बार मुख्यमंत्री का पद दे दे बड़ी पार्टी होने के बाद, तो कांग्रेस कैसे रहेगी? ये गलती कांग्रेस ने कर्नाटका में किया। उन्होंने कुमारस्वामी जी को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद क्या हुआ? कुमारस्वामी चले गए बीजेपी के पास। अच्छा, आनंद भाई की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कल ही उनके दूसरे जो प्रवक्ता है वो कहते हैं, नहीं, हमारी तो 30 साल की दोस्ती बीजेपी से, आप नहीं दोगे तो हम वहां चले जाएंगे। और जो रोज बयान संजय राउत जी करते हैं, वन मैन स्टेटमेंट देते हैं, इससे बहुत नुकसान होता है एनडीए को। मैं खुद चाहता हूँ एनडीए जीते, मैं चाहता हूँ भाजपा हारे, आप जानते हो अमित जी। लेकिन इस तरह का नहीं, स्टेटमेंट आप सिंगल आपका हेट्रेड टुवर्ड्स कुछ भी बीजेपी declare कर पब्लिक, बहुत पब्लिक डोमेन में है आपका जो हेट है। नहीं, BJP हेट्रेड नहीं, मैं उनको नहीं चाहता हूं कि वो सरकार में आए। लेकिन अगर संजय राउत जी कोई भी बयानबाजी कर देंगे, उसकी वजह से तनाव पैदा हो जाएगा। आप उसके पहले भी संजय राउत जी ने नाना पटोले जी के बारे में कुछ कह दिया, ये कौन होते फैसला करने वाले, हम डायरेक्ट दिल्ली में बात करेंगे। तो ये जो तरह की जो भाषा है, ये एरोगेंस की भाषा, ये लोग सहन नहीं करते। जब कंगना का घर तोड़ दिया, देखिए, हमने ऐसा है, औकात दिखा दी, क्या अमित होगा भाई। उसके बाद? ये नहीं होना चाहिए। हमें ओके सक्षम ओके, रहना चाहिए। एक अहंकार है। एक सेकंड पहले ये इधर निपटने, फिर शहजाद भाई आपके पास आएंगे। ये निपटारा हो रहा है इस टाइम पर। एक रिक्वेस्ट, ओके, ओके। आनंद भाई जैसे सक्षम लोगों को बना दे। सॉरी, जी जी जी, पॉपकॉर्न ओके, आनंद, सॉरी, लास्ट अरे, लाइन, अमित जी, लास्ट पॉपकॉर्न लाइन, की व्यवस्था आनंद भाई जैसे सक्षम लोगों को मेन अमित स्पोक्सपर्सन भाई, बना दे। अमित संजय भाई, राउत जी जितना हमने बोलेंगे उतना कांग्रेस नुकसान पार्टी होगा। को अपना ठीक मित्र है, समझ आनंद, के आनंद, जी। हरियाणा के चुनाव के बाद हरियाणा के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी को अपना मित्र समझ के एक सलाह दी कि अति आत्मविश्वास में नहीं बहना चाहिए। एक जीती हुई बाजी आप कैसे हार गए, एक आत्मचिंतन करिए ताकि झारखंड और महाराष्ट्र में ऐसी गलतियां न हो। तो इससे कांग्रेस तो विचलित नहीं हुई, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, तहसीन भाई, आपको भी बेचैन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें पता है कि आप कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, तो आप हमारा झंडा लेकर चलिए। भारतीय जनता पार्टी के जाल में मत फंसिए। भारतीय तो जनता नाना पार्टी पटोले ने ढूंढिए, क्या बीजेपी के कहां जाल में फंसे हुए हैं क्या? और शिकार कर ले। तो नाना पटोले किसके नाना जाल में फंसे हुए हैं? नाना पटोले जी हमारे बड़े भाई हैं, हम आपस में समझ लेंगे। हमारी प्रेम की बातें होती वो रहती बड़े हैं, भाई उसी हैं, में ये थोड़े से छोटे हमारे भाई हैं। कभी-कभी मतभेद समझ भी हो आप नहीं रहे, सकते हैं, समझाना इनको लेकिन चाह रहे हमारे हैं। यहाँ ओके,